नमस्कार दोस्तों, मैं संजय रोहिला स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिप्टो न्यूज़ सेंटर पर। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर क्रिप्टो दुनिया से निकल कर सामने आ रही है और ख़बर है भारत की सरकार ने लोकसभा में एक क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए प्रश्न के उत्तर में एक स्टेटमेंट दी है। और वो स्टेटमेंट क्या है, वो ये है कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट एंड फाइनेंस के मिस्टर पंकज चौधरी, उन्होंने सोमवार को लोकसभा में ये कहा कि क्रिप्टो धोखाधड़ी से जुड़े हुए मामलों में 31 जनवरी 2023 तक ईडी ने 936 करोड़ रुपए सीज किए हैं या अटैच कर दिए हैं और 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी करी है और 6 प्रोसिक्यूशन कंप्लेन भी दर्ज की गई हैं। तो जो पंकज चौधरी जी हैं, ये जवाब दे रहे थे लोकसभा में क्रिप्टो से जुड़ी हुई एक प्रश्न के जवाब में। उन्होंने ये जानकारी प्रस्तुत करी है और ये सोमवार को जानकारी दी गई, यानी 6 तारीख को ये सब जानकारी लोकसभा में प्रस्तुत की गई। चौधरी ने एक रिटन स्टेटमेंट में ये कहा कि क्रिप्टो एसेट्स जो हैं वो बॉर्डरलेस हैं और जब तक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन नहीं आ जाता या इंटरनेशनल लेवल पे सारे एक सहमत नहीं हो जाते, तब तक इस पे कोई रेगुलेशन बनाना मुश्किल होगा। या अगर कोई भी इस पे कानून बनाना भी है तो भी सभी देशों को मिलके इस पे एक साथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा और एक सहमति बनानी पड़ेगी। उन्होंने फर्दर ये ऐड करा कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 या जिसे हम फेमा भी कहते हैं, उसके अंतर्गत जो 290 करोड़ के आसपास जो फिगर है, यानी लगभग 290 करोड़ का जो पैसा है, वो अंडर सेक्शन 37A जो फेमा का है, फेमा एक्ट के सेक्शन 37A के अंडर में 290 करोड़ जो रुपए हैं वो जब्त करे गए हैं और एक शो कोज नोटिस भेजा गया है क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स को भी और जेनमाई लैब्स को भेजा गया है। हम सभी जानते हैं जेनमाई लैब्स वजीरेक्स की पेरेंट कंपनी है और साथ में ही एक शोकोज नोटिस भेजे गए हैं वजीरेक्स के डायरेक्टर्स को भी। अब उनको ये वजीरेक्स और इनके डायरेक्टर्स को जो ये नोटिस भेजे गए हैं वो लगभग 2790 करोड़ रुपए की जो क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस हैं, तो उसके में कुछ धांधली हुई है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो उसके अगेंस्ट में ही ये नोटिस भेजे गए हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरेक्स और जेनमाई लैब्स को और उनसे जुड़े हुए डायरेक्टर्स को शोकोज नोटिस भेजे गए हैं। और जो मिनिस्टर हैं मिस्टर पंकज चौधरी जी, उन्होंने ये कहा कि चाहे कोई भी कानून बनाए क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड या हमें इसको बैन करना हो या इसको रेगुलेट करना है, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो और एक इवैल्यूएशन हो कि इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं या क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और क्या क्या कॉमन स्टैंडर्ड बना जा सकते हैं टैक्स से जुड़े हुए। तो बार बार बातें यही निकल के आ रही है। कुछ दिन पहले हमने ये न्यूज़ भी आपको बताई थी, ये अपडेट भी आपको दिया था कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी जो है, उन्होंने टैक्स में जो निर्मला सीतारमण जी जिन्होंने बजट पेश किया था 2023 का, उसमें कहीं भी कोई जिक्र तो नहीं था क्रिप्टो से रिलेटेड, लेकिन बाद में एक टीवी चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में भी उन्होंने भी ऐसी ही कुछ बातें कही थी कि किसी एक देश से कुछ नहीं होने वाला, इंटरनेशनल लेवल पे ही मिलके इस पे कानून बनाए जा सकते हैं। और फर्दर जो हमने अपडेट दिए थे वो ये भी अपडेट दिए थे कि G20 में जो अभी फरवरी के लास्ट में होने वाली मीटिंग है, उसमें भी इस पे लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का समय का एक सेमिनार होने वाला है जो इस बारे में क्रिप्टो करेंसी और उसके रेगुलेशन और उसके जो पेपर है किस तरीके से बन सकते हैं, सारी चीज़ें उस पर डिस्कशन होने वाला है, सेमिनार होने वाला है। IMF जो है वो भी काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व है इस मामले में और वो काफ़ी पैनी नज़र रखे हुए है और वो भी देख रहा है कि सारे जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो किस तरीके से साथ आके इस पे कोई रेगुलेशन बना सकते हैं। तो काम तो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और जो भारत है वो भी इसमें
इसी तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहा है। हालांकि जो आरबीआई है, आरबीआई तो इसको गैम्बलिंग से ज़्यादा कुछ नहीं मानता और क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की ही बातें कर रहा है, लेकिन भारत सरकार का रुख थोड़ा सा हटके है। वो ना तो अभी फेवर में है कम्प्लीटली और ना ही क्रिप्टो करेंसी के अडोप्शन के अगेंस्ट में है, तो वो बड़ा न्यूट्रली अभी चलने लग रहे हैं। तो ये सारी खबर थी, ये सारा अपडेट था। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।